हाउ टू ड्राइव इन स्नो नॉन एआई वर्जन। पहली बात तो है कि ज़रूरत कोई नहीं स्नो में जाने की, अगर आपने पहले गाड़ी नहीं चलाई हुई। वहाँ जाके फंसेंगे, एक्सीडेंट करेंगे, दूसरों की ज़िंदगी भी खतरे में डालेंगे। तो अगर आप पहले नॉर्थ में गाड़ी नहीं चलाते रहे तो एडवेंचर ना करें। अगर फिर भी करने का बहुत ज़्यादा शौक है तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जब आपने किसी भी मैदानी इलाके से निकलना है, ऐसी जगह पे जहाँ पे स्नोफॉल एक्सपेक्टेड है, तो स्नोफॉल का मतलब ये होता है कि जो है ना दर्जा हरारत वो जीरो से नीचे चला गया, तो आपकी गाड़ी के अंदर जो रेडिएटर है उसके अंदर अगर आपने पानी डाला है तो वो जम जाएगा। सो उसके लिए कूलेंट डालना होता है। आम लोगों का ख्याल है कि कूलेंट गाड़ी को हीट से रोकता है, तो उसके अंदर जो है ना उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी जीरो से कम होता है और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 से ज़्यादा होता है। तो ठंडे और गर्म दोनों के लिए होता है। तो जब आप वहाँ पे ट्रैवल करें नॉर्थ में ख़ास तौर पे और बर्फ़बारी एक्सपेक्टेड है तो ज़रूर कूलेंट डाल दें, वरना रेडिएटर जो है जैम हो जाएगा और गाड़ी का इंजन जो है वो रुक जाएगा। सबसे पहली चीज़ ये है। दूसरी, गाड़ी के टायर जो है पाकिस्तान में लोग इतना नहीं करते, लेकिन स्नो टायर्स आते हैं। अगर आपके पास इफ़ यू फ्लुएंट इनफ कि आप एक्स्ट्रा टायर लेके रख सकते हैं तो वो ले लें। जब आप जा रहे हो तो वहाँ से जाते हुए डलवा लें, वापस आके चेंज कर लें। नहीं तो उसका ऑल्टरनेट ये है कि आप डिफरेंट चीज़ें देख सकते हैं। बेसिकली टायर को ट्रैक्शन ज़्यादा चाहिए होती है, उसके लिए स्नो चेन्स मिलते हैं, प्लास्टिक की चेन्स मिलती हैं। प्लास्टिक की चेन इतनी प्रैक्टिकल नहीं रही, लेकिन स्नो चेन जो है ना अगर आप चेन ले लें तो उससे ट्रैक्शन आपको मिल जाती है। तीसरी चीज़, जब आप बर्फ़ में पहुँचेंगे तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि बर्फ़ अभी फ्रेश पड़ी है कि पुरानी है। अगर फ्रेश बर्फ़ होगी तो वो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे रुई के दाने होते हैं, तो उस पर तो गाड़ी चलाना इतना मुश्किल नहीं होता। जो ब्लैक आइस बन जाती है ना, जो पुरानी हो जाती है बर्फ़ 2-3 दिन पुरानी, वो ऐसे आपको सड़क पे लगेगा जैसे शीशा जो है बिछा हुआ है। उसमें गाड़ी की ब्रेकिंग जो है बड़ी एडवर्सली इफेक्ट होती है, तो उस पर ध्यान से चलें। अगर तो यही बात है, आप जाने से पहले चेक कर लें कि आपका रूट क्लियर है नहीं क्लियर, और बुकिंग लाजमी करा के जाएँ। आज से 1-2 साल पहले एक हादसा हुआ था मरी में जिसमें बहुत सी जानें ज़ाया हुई थी। तो आपको अपनी डेस्टिनेशन पता होनी चाहिए। अगर रश में फंस जाएँ तो शीशों को थोड़ा नीचे कर लें, बिकॉज लोग हीटर चला लेते हैं, तो गाड़ी के अंदर जो है ना कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ट्रैप हो सकती है और आपकी ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। इसके अलावा गाड़ी के जो आप जब चला रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, जैसे मैंने आपको बताया ब्लैक आइस होती है, अगर आप उसको बार बार स्टॉप एंड गो करेंगे तो गाड़ी के स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा हैं। कोशिश ये करें कि जब चढ़ाई पे जा रहे हैं तो उसमें जब स्लिपरी होगी तो ज़्यादा जान ना लगाएं, गाड़ी को मोमेंटम में लेके जाएं। और जब नीचे आ रहे होंगे तो आपने अक्सर पाकिस्तान में वीडियोस देखी होंगी कि वो नीचे आते हैं और फिर वो ब्रेक लगा के लेफ्ट राइट सेंटर कर रहे होते हैं और गाड़ियाँ जो बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो रही होती हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मेक श्योर आपकी हैंड ब्रेक, आपकी ब्रेक काम कर रही हो, और आप जो है ना अपने जो, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि मोड़ों पे और इस तरह की जगहों पे कोशिश करें, अवॉइड करें बहुत ज़्यादा स्पीडिंग को और ज़्यादा एक्सेलरेशन और हैवी ब्रेकिंग को। तो ये वो टिप्स हैं जिनसे आप, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी उसमें नॉन एआई वर्जन में हाउ यू कैन ड्राइव इन स्नो।